भट्टी साहब, कल अगर ये प्रोटेस्ट ट्रिगर हो जाता है तो क्या मनाजिर होंगे डी चौक पे, और आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ पाएगी वहां पर उस स्ट्रेंथ के साथ, और अली अमीन गड्डापुर भी आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे डी चौक पे? अब इस बात को छोड़ दे आना चाहिए कि नहीं, लेकिन आपको अगर आते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, पहली बात तो वही कि ना आए, मेहरबानी करें, 2 दिन इंतज़ार कर लें। और दूसरी बात कि अगर आएंगे तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में कहीं ना कोई निकलेगा, कोई आंसू गैस होगी, पुलिस से आमना सामना होगा, तो बदमज़गी होगी। लेकिन कामरान भाई, अभी 2-3-4 बातें हुई। पहली बात तो ये कि ये एहतजाज क्यों कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं तो इसके ये जो इस मौके पे कर रही है इसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन ये भी इस हुकूमत की देन है। ये जो हुकूमत है ना ऊपर हमारे, अब फार्म 47 की हुकूमत हम पे मुसल्लत है, इस हुकूमत की देन है ये भी एहतजाज के 15 महीनों में 2 जलसों की इजाज़त दी, और वो भी 2 जलसे जिन जगहों पे किए हैं वहाँ मुस्लिम लीग मुझे जलसा करके दिखा दे, और जिन शराइत के साथ उनको जलसा करने की इजाज़त दी है वो शराइत कभी पूरी ज़िंदगी में मुस्लिम लीग नून ने उन शराइत पे जलसा किया हो। फिर अगले जलसों के NOC मनसूख कर दिए गए और उन्होंने वो एहतजाज पे निकल पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हुकूमत है। और दूसरी बात ये जो अभी एक सीरीज़ ऑफ बताई गई है, तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है फिर पाबंदी लगा दें, ख़त्म कर दें, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। हाँ, पाबंदी लगा दें, ख़त्म कर दें। लेकिन भट्टी साहब को लगता नहीं कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें शहबाज शरीफ साहब की लेजिटिमेसी बढ़ी है, और उससे शायद तहरीक इंसाफ चाह नहीं रही कि सारी पॉपुलैरिटी और सारा फोकस जो है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर हो, तो वो स्टील करने के लिए भी शायद ये काम कर रहे हैं। ये एहतजाज वाला शहबाज शरीफ को लेजिटिमेसी नहीं मिली इंटरनेशनली, जैसा लोग आए हैं उन इस कॉन्फ्रेंस में, या नहीं मिली? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ ये इस शंघाई कॉन्फ्रेंस पे। हमारी आलमी तन्हाई ख़त्म हुई है, हम पे जो लेबल लगे हुए थे उसमें कमी आई है। अल्लाह करे हम ब्रिक्स के मेंबर बन जाएं। लेकिन जहाँ आप लेजिटिमेसी पहुँचा रहे हैं वहाँ कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और दूसरी बात है, ये हमारे सामने एक मुस्लिम लीगी ने कहा था कि अगर मरियम नवाज साहबा को कुछ हुआ तो मैं पाकिस्तान ना खप्पे का नारा मारूंगा। इन्हीं मौलाना साहब ने फरमाया था एक दिन कि इमरान खान गैर आईनी वजीर आजम है, इस आलमी मुल्क जो पूरी दुनिया उसके अहकामात ना पॉइंट आ गया आपका। और इन्हीं बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब ने ये बताइए कि खड़े होकर फरमाया था। आपको ट्रूली अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह सऊदी वजीर जो थे आए हुए थे, उन्होंने आपके मुतालिक सऊदी सरमायाकारी के हवाले से बताया कि उन्होंने आपसे बड़ा लर्न किया, तो मुझे आई रियली फील प्राउड ओवर यू। और भी बड़े मौके होते हैं, इस पर बहुत बड़ा मैंने प्राउड फील किया कि सऊदी अरब वगैरह वाले वैसे ही किसी की तारीफ नहीं करते, उन्होंने बड़ी मेरिट पे आपकी तारीफ की, और आपको अपना उस्ताद इस लिहाज से कहा कि आपने उनको बड़ा कुछ सिखाया, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। दूसरा मुझे बताइए कि कल क्या करेंगे आप? अगर लोग आ जाते हैं बाहर तो क्या करेंगे आप? तहरीक इंसाफ वाले आ जाते हैं, आप मुलाकात भी नहीं करा रहे इमरान खान की, शेलिंग करेंगे, ये मनाजिर देखने को मिलेंगे खुदा न खास्ता में, किस तरह क्या करेंगे? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये सऊदी जो वज़ीर आए हुए थे उनका बड़ापन है, वरना बहुत से कंसल्टेंट्स और एक्सपर्ट्स आते हैं और बहुत सी मुशावरत होती है, लेकिन ये उनका बड़ापन है कि 18 साल के बाद उन्होंने याद भी किया, रिकग्नाइज़ भी किया, ज़िक्र भी किया। उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है और उनका बड़ापन है। दूसरी बात यह है कि अभी जो एहतजाज की बात हो रही थी, 4 से 8 कनाल के प्लॉट तो उनसे भरे नहीं जा रहे। पिछली दफ़ा जब एहतजाज की कॉल की थी, जो आखिरी दिन जो आप कह रहे हैं कैंसिल हुई थी। सर, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं यहाँ पे सदिक साहब, वो हम इस लंबी बहस में मैं ये कह रहा हूँ कि कल इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर वो बाहर आते हैं तो फिर आप उसको टफ तरीके से डील करेंगे? ये मेरा सवाल है, प्लीज़ इस पर अगर फोकस कर लें। जी, मेरे ख्याल में पूरे जो शहर से बाहर तमाम जो कोशिश करेंगे शहर में आने की, उनको एक शहर के बाहर रोकने की कोशिश की जाएगी। और उम्मीद यही है कि पुरअमन तरीके से ढाल बना के पुलिस को कोशिश यही करेंगे कि कोई ऐसा नज़ारा ना बने जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम ख़राब हो। लेकिन ये जो नज़ारा बनाने वाले हैं, थोड़ा उन पे बोझ है और थोड़ा हम पे बोझ है, सबको उठाना होगा।